प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा यूट्यूब चैनल पर आयोजित आज की अर्थशास्त्र विषय की क्लास, जिसमें सांख्यिकी का पाठ 1 पढ़ाया गया इंट्रोडक्शन, उस पर आधारित ऑनलाइन क्विज में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस क्विज में पहला प्रश्न जो आपके सामने है, अ कंज्यूमर हु स्पेंड्स मनी ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। ये प्रश्न जो है सही गलत वाला है और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, तो ट्रू इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उसमें पूछा गया है कि A service provider is a person who provides some kinds of services to others for a payment. वह व्यक्ति जो किसी भुगतान के बदले में किसी प्रकार की सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदाता कहलाता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका उत्तर भी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, Which of the following is नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो छात्रों, आप जानते हैं आर्थिक गतिविधि उस गतिविधि को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध मुद्रा के लेन देन से होता है, जिसका संबंध मुद्रा के लेन देन से होता है। और इन आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो उपभोग जो है तीनों अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। चौथे नंबर पर जो दिया गया है, एक गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, इसके एवज में गृहिणी को कोई आय प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये एक गैर आर्थिक क्रिया है। तो चलिए आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि है इन सिंगुलर सेंस स्टेटिस्टिक मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य व्यवस्थित रूप से संग्रहित आंकड़ों से है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये कथन ठीक नहीं है। यहाँ जो कथन दिया हुआ है वो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित करता है। यानी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक आंकड़ों से होता है, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य सांख्यिकीय विधियों से होता है, यानी स्टेटिस्टिकल मेथड्स से होता है। वो मेथड्स जो हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, इनसे संबंध रखते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकीय विधियां, और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यात्मक आंकड़े। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है विच ऑफ द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? तो आप बच्चों बखूबी जानते हो कि आर्थिक समस्या जो पैदा होती है वो संसाधनों की कमी की वजह से पैदा होती है। संसाधनों की मांग अधिक है, संसाधनों की पूर्ति कम है। इस स्थिति को दुर्लभता कहते हैं, और इस दुर्लभता की कमी की वजह से ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, जो कि चुनाव की समस्या, जिसको चुनाव की समस्या भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की दुर्लभता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्टेटिस्टिक फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मेशन, सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायता करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है। सरकार आंकड़ों का संकलन करा के, सर्वे करा के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जुटाती है और उसी पर आधारित जो है अपनी नीतियों का निर्माण करती है।
तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट्स पेड फॉर इट इन फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी इज नॉन एज। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी अथवा वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है, वो कहलाता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस होल्डर। तो बच्चों, वह व्यक्ति जो किसी और के यहाँ नौकरी करता हो उसको हम सर्विस होल्डर या सेवाधारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि स्टैटिस्टिक का जो इस्तेमाल है उसका सही इस्तेमाल जो है वो स्टैटिस्टिक का एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सांख्यिकीय विधियां होती हैं, जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो कर पाना किसी सामान्य आदमी का काम नहीं है जब तक कि उसे उसका ज्ञान ना हो। तो इसलिए केवल वही व्यक्ति सांख्यिकी का इस्तेमाल कर सकता है जिसको सांख्यिकी और उसके उपयोग का ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्टैटिस्टिक डील्स विद क्वालिटेटिव डेटा। ये कथन बिल्कुल गलत है। क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जिसमें गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें विशेषताओं को दर्शाया जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा ऐसी सूचनाओं को कहा जाता है जिन्हें संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक का जो संबंध है वो क्वांटिटेटिव डेटा से है, मात्रात्मक आंकड़ों से है, गुणात्मक आंकड़ों से नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा आप। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि है। तो ब्लड डोनेशन फॉर अ पेशेंट, ये गैर आर्थिक है। सोशल सर्विस बाय एन एनजीओ, ये भी गैर आर्थिक है। कार सोल्ड बाय अ कार डीलर कार बेच रहा है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार बेच रहा है, इसलिए ये गैर आर्थिक नहीं है, ये आर्थिक गतिविधि है। लेजर टाइम एक्टिविटीज़, फुर्सत के समय में की गई गतिविधियां, जैसे बहुत से लोग जो है घर पर हम छुट्टी वाले दिन बहुत से कामकाज करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, या कुछ हमें मान लो रंगाई पुताई करनी है, घर की सफाई करनी है, वो फुर्सत के समय की गतिविधियां कहलाती हैं। तो ये भी गैर आर्थिक क्रिया हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये व्याख्या जो है समझ आई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।